हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर सेकंड का पार्ट 4, जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे हाउ टू यूज़ सम स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज मॉड्यूल्स इन योर प्रोग्राम। इससे पहले हम ये लेक्चर स्टार्ट करें, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ा दिया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि आज का लेक्चर अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे होंगे तो आज का लेक्चर आपको नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले उन वीडियोस को देखें, फिर इस वीडियो पर आप आइएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला है यूजिंग पाइथन बिल्डिंग फंक्शन, मतलब कि हम लोग अपने लाइब्रेरीज़ में हम लोग जो भी पाइथन के बिल्डिंग फंक्शन यूज़ करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे पहला हेक्सा हो गया, सेकंड हो गया ऑक्टा, थर्ड हो गया इंट, फोर्थ हो गया राउंड। आपने ये नाम बहुत ही सुने लग रहे होंगे। हाँ, ये वही चीज़ है जो आपने 11th में पढ़ कर आए हैं। हेक्सा वो होते हैं जो हमारे 0 से 16 तक के नंबर होते हैं। ऑक्टा वो होते हैं जो हमारे 0 से 8 तक के होते हैं। और इंट तो आप जानते ही हैं कि हम लोग इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं। और राउंड नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे कोई भी वैल्यू को राउंड ऑफ करके देता है। तो चलिए ये आप सब लोग जानते ही हैं कि ये सारे क्या चीज़ें होते हैं, इसलिए हम आपको इसकी डिफिनीशन नहीं बताते हैं। डायरेक्ट प्रोग्राम में आपको हम बताते हैं कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ऑक्टा और हेक्सा का देखते हैं प्रोग्राम। ये छोटा सा हमने एक एग्जाम्पल लिया है, प्रोग्राम लिया है, जिसमें हमने एक वेरिएबल लिया है और एक वैल्यू स्टोर कराई है। जैसे हमारी हो गई 564। अब इस वैल्यू को, डेसिमल वैल्यू को हम लोग हेक्सा और ऑक्टा में चेंज करेंगे। तो हम लोग ने हेक्सा में चेंज करने के लिए हमने हेक्सा लगाया और जिस वैल्यू को हमने जिस वेरिएबल में स्टोर कराई है उसको हमने प्रिंट करा दिया हेक्सा के साथ। और सेम उसी तरह हमने ऑक्टा के साथ किया है कि जो वेरिएबल लिया है ऑक्टा का नेम लेकर के उस वेरिएबल को उसके साथ प्रिंट करा दिया है। तो जब हम लोग हेक्सा करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0x234, ये आंसर आएगा। देन ऑक्टा जब करेंगे तब हमारा 001064 आएगा आंसर। आप लोग इसको पाइथन शेल में जब रन कराएंगे या फिर आप इसे आपने 11th क्लास में निकालना सीखा है हेक्सा और ऑक्टा नंबर, तो आप इसे निकाल के देख सकते हैं कि कैसे ये होगा। तो चलिए अब हमने हेक्सा और ऑक्टा आपको एक ही प्रोग्राम में बता दिया। अब हम चलते हैं इंट में। थर्ड था हमारा इंट। तो हमने जो अभी वैल्यू ली थी 564, इसमें हमने एक एक्स वेरिएबल लिया है और उसको ऑक्टा नंबर में हमने लिखा हुआ है, इसको हमें इंटीजर में चेंज करके हमें वैल्यू चाहिए। तो हमने ऑक्टा का नंबर लिखा है और देन प्रिंट किया है एक्स को हमने इंट के साथ, ताकि हमें जो वैल्यू मिले वो इंटीजर टाइप मिले। तो अब जब आप इसे रन कराएंगे तो हमारी 564 वैल्यू मिलेगी डेसिमल नंबर में। तो चलिए अब हम लास्ट देखते हैं जो कि हमारा राउंड था। अब इसमें भी हमने एक वेरिएबल लिया है, देन राउंड हमने नेम लिखा, देन उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कराई जो कि है 2.6431 और कॉमा करके हमने 2 लिखा है। देन हमने प्रिंट करा दिया है y को। इसमें क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू होगी वो हमें राउंड ऑफ करके मिलेगी। कैसे राउंड ऑफ करके मिलेगी? हमने जो कॉमा करके 2 लिखा है, इस 2 का मतलब ये है कि आपने जो यहाँ बस वैल्यू दी है उसमें पीछे 2 बार वो 2 अंक लेगा, मतलब कि 2 वैल्यूज़ लेगा, सॉरी 2 नंबर लेगा। जैसे कि 64 पॉइंट के बाद जितने भी हमने यहाँ वैल्यू दी होगी वो उतने नंबर ही लेगा। जैसे आप इसे रन कराएंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमारा आंसर 2.64 आएगा। हमने यहाँ पास 2 लिया था, इसलिए हमें पॉइंट के बाद वो 2 नंबर लिया हुआ है। तो ये हमारा हो गया राउंड।
आपको हम इसे पाइथन शेल में एग्जीक्यूट करके भी दिखा देते हैं। तो चलते हैं हम पाइथन शेल में। अब इसमें हम प्रोग्राम लिखेंगे जो कि हमारा ये था, ये हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब इसे हम प्रिंट करा के आपको दिखाते हैं, एग्जीक्यूट करा के दिखाते हैं कि वैल्यू क्या आती है आपकी। ये देखिए यहाँ पास हमारी 264 वैल्यू आई, जो कि हमने आउटपुट में वैल्यू आपको ऑलरेडी लिख के बताया था कि कितनी आएगी। तो यहाँ पास अगर इसमें आप देखना चाहें, हमने यहाँ लास्ट में कॉमा करके 2 लिखा था। अगर हम 2 की जगह लिख देते हैं 1, मान लीजिए 1 नहीं, हमने 4 लिया, तो हमें यहाँ भी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ वैल्यू बहुत ही छोटी ली है। तो 4 डिजिट के लिए और लॉन्ग नंबर ले लेते हैं। तो अब देखिए हम एग्जीक्यूट कराएंगे, रन कराएंगे, तो देखते हैं हमारी कितनी डिजिट लेता है। ये देखिए हमारी यहाँ पास 4 पॉइंट के बाद 4 नंबर डिजिट लिया हुआ है, 6431। ये 4 नंबर्स आए पॉइंट के बाद हमारे। तो ये हमें राउंड ऑफ करके वैल्यूज़ को देता है एग्जीक्यूट करने के बाद। देन हम चलते हैं अपने स्लाइड पर। आगे चलते हैं। ये था हमारा। अब हम आपको बता चुके हैं कि पाइथन में बिल्डिंग फंक्शन क्या होते हैं। अब हम बताएंगे कि यूजिंग स्ट्रिंग बिल्डिंग फंक्शन, मतलब कि हम लोग स्ट्रिंग में भी हमारे बिल्डिंग फंक्शन होते हैं। वो हमारे 3 तरह के होते हैं, जो कि हमारा पहला है स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन, और सेकेंड है हमारा स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, और थर्ड है हमारा स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस। हम इसमें यहीं आपको डिफाइन कर देते हैं कि इन तीनों में क्या क्या होता है। तो पहला हमारा ज्वाइन है, मतलब आप कोई भी वेरिएबल्स लेंगे और उसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर कराएंगे, और ज्वाइन के अंदर जो भी हम स्ट्रिंग देंगे वो हमें एग्जीक्यूट कराने के बाद जो वेरिएबल में हम लोग वैल्यू दे रहेंगे वो हमारी ज्वाइन हो जाएगी। ज्वाइन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को मिला करके लिखना। तो वो हमें ज्वाइन कर देगा। देन हमारा स्प्लिट है, तो हम लोग कोई भी वर्ड लेंगे, जैसे हो गया आई लव पाइथन, तो ये पूरा एक सेंटेंस है। जब इसको हम स्प्लिट फंक्शन लगा करके यूज़ करेंगे तो हमारा ये स्ट्रिंग फॉर्म में दे देगा, मतलब कि उसमें हमारा जो वर्ड है वो अलग अलग कर देगा। आई अलग हो जाएगा, लव अलग हो जाएगा, पाइथन अलग हो जाएगा, ये स्ट्रिंग फॉर्म में हमें दे देगा। और थर्ड में हो जाएगा रिप्लेस, मतलब कि आपने जैसे ही हमने एग्जांपल आपको बताया आई लव पाइथन, इसमें आपको कोई भी एक वर्ड है उसमें आप रिप्लेस करके कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। आपको अभी ऐसे नहीं क्लियरली समझ में आ रहा होगा, हम आपको प्रोग्राम इसका बताते हैं कि कैसे होता है। तो पहला था हमारा ज्वाइन, तो हम ज्वाइन का बताते हैं कि कैसे होता है। हमने एक वेरिएबल लिया और वेरिएबल के हमने हैज़ उसमें स्टोर करा दिया। देन हमने सेकेंड वेरिएबल लिया बी, उसमें हमने क्या किया कि फर्स्ट में जो हमने वैल्यू स्टोर कराई है उसको उस वेरिएबल को डॉट ज्वाइन, और ज्वाइन के अंदर हमने जिस सेंटेंस में हमें वो ज्वाइन करना है वो हमने स्ट्रिंग उसमें लिख दी। देन हमने प्रिंट करा दिया बी को, क्योंकि हमें यही आंसर चाहिए, तो हमने प्रिंट करा दिया बी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, एस हैज़, ओ हैज़, एन हैज़, यू, मतलब हमारी दोनों स्ट्रिंग को वो ज्वाइन कर देगा। आपको हम इसको
पाइथन शेल में एग्जीक्यूट करा के दिखा देते हैं। तो चलते हैं पाइथन शेल पर। ये था हमारा पाइथन शेल। रुकिए, ये हमारा था पाइथन शेल। इसमें हम प्रोग्राम लिखेंगे। यहाँ पास हम लिखते हैं जो हमारा प्रोग्राम था, हम उसको कॉपी करके लिख देते हैं यहाँ पास। तो ये था हमारा प्रोग्राम। अब हम इसे एग्जीक्यूट करा के आपको दिखाते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। सॉरी, यहाँ पास थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, इसे चेंज करते हैं फिर लिखते हैं। अब एग्जीक्यूट कराते हैं। तो देखिए, हमारा जो आंसर है वो सेम आया है जो कि हमने आपको दिखाया था पाइथन स्लाइड में भी हमने दिखाया था कि यही आंसर आया है और आउटपुट भी हमारा यही आ रहा है। तो देन हम फिर से चलते हैं स्लाइड में। सेकेंड था हमारा स्प्लिट फंक्शन। तो स्प्लिट फंक्शन में हमने एक वेरिएबल लिया जिसमें एक सेंटेंस को हमने स्टोर कराया है जो कि है हमारा सेंटेंस हाउ आर यू। एंड नेक्स्ट हमने वेरिएबल लिया है हमने y और उसमें हमने x डॉट स्प्लिट कराया है। देन हमने प्रिंट करा दिया है y को। तो जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमारा हमने बोला था कि वो लिस्ट फॉर्म में हमें देगा, मतलब जितने भी वर्ड होंगे वो हमें अलग अलग कर देगा। हाउ को अलग कर देगा, आर को अलग कर देगा, यू को अलग कर देगा। देन हमने एक प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करा के दिखा दिया है। अब ये बहुत ही सिंपल है, हमने आउटपुट भी दिखा दिया है और प्रोग्राम भी बता दिया है आपको। आप एक बार अपने पाइथन शेल में ज़रूर रन करके देखिएगा कि आंसर आ रहा है कि नहीं। देन हम थर्ड में चलते हैं, रिप्लेस। तो इसमें भी हमने एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने सेंटेंस लिखा आई हैव अ बुक। देन सेकेंड में हमने स्टोर कराया उस x डॉट रिप्लेस को और बुक की जगह हमने रिप्लेस किया पेन को। तो जो हमारा जिस सेंटेंस को हमें रिप्लेस करना है उसे हम फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट में लिखते हैं। देन हमें जो उसकी जगह पे जो वर्ड लिखना होता है वो सेंटेंस हम उसके बाद लिखते हैं, वर्ड। सॉरी, मिस्टेक कुछ ज़्यादा ही हो रही है आज हमसे। तो जो हमारा बुक है वो उसको हमें रिप्लेस करना है पेन से, इसलिए हमने बुक पहले लिखा है। देन हमें उसकी जगह पे पेन लिखना है तो उसको हमने बाद में लिखा है और लास्ट में हम y को प्रिंट करा देंगे। तो हमारा जब आउटपुट आएगा तो आई हैव अ पेन, बुक की जगह रिप्लेस होके पेन आ गया। तो ये हमारे थे स्ट्रिंग बिल्डिंग फंक्शंस, 3 थे, हमने तीनों आपको प्रोग्राम सहित समझा दिया है। अब चलते हैं आगे। रैंडम मॉड्यूल, हमने रैंडम मॉड्यूल्स के बारे में भी आपको सेकेंड या थर्ड वीडियो में आपको पढ़ा दिया था।
अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप वहाँ से क्लियर करिए कि रैंडम फंक्शन और मॉड्यूल्स क्या होते हैं, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम बताते हैं अब रैंडम मॉड्यूल्स की क्या है। तो हमारा रैंडम मॉड्यूल्स क्या होता है कि वो कोई भी फंक्शन होता है, हम लोग कुछ भी प्रोग्राम में लिखते हैं, अगर हम रैंडम का यूज़ करते हैं तो हमारा रैंडमली मूव करता है, मतलब कोई एक सीक्वेंस से नहीं आता है। जब हम इसे रन कराते हैं तो कोई भी नंबर पहले आ सकता है, कोई भी नंबर बाद में आ सकता है। तो इसके अंदर हमारे दो नंबर्स होते हैं जो कि जनरेट होते हैं। पहला होता है रैंडम, दूसरा होता है रैंडेंट। तो एक एक करके देखते हैं कि दोनों में होता क्या है। तो चलते हैं पहले रैंडम में। तो रैंडम में क्या होता है, इट रिटर्न अ रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड इन द रेंज 0.0 to 1.0। दैट मीन्स कि हमारा जो भी n की वैल्यू होगी वो हमारी 0.0 से कम होगी और 1.0 से 1.0 से ज़्यादा होगी। 0.0 से हमारी वैल्यू ज़्यादा होगी और 1.0 से हमारी वैल्यू कम होगी, ये होता है। तो रैंडम फंक्शन में क्या होता है कि हमारी फ्लोट टाइप्स की वैल्यू को रिटर्न करता है हमारी। रिमेंबर रखिए, याद रखिएगा, दिस फंक्शन गिव्स ओनली फ्लोट टाइप्स वैल्यू बट ओनली लोअर लिमिट्स इन इंक्लूसिव। हमारे इसमें केवल लोअर लिमिट्स ही लेता है वो। तो चलिए इसका हम एक प्रोग्राम भी आपको दिखा देते हैं कि क्या है, कैसे होता है और कैसे इंपोर्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम अगर रैंडम फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो हमें रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंपोर्ट रैंडम, देन हम रैंडम फंक्शन भी यूज़ कर रहे हैं तो प्रिंट लगा करके रैंडम डॉट रैंडम, दोनों रैंडम रैंडम हो गया रैंडम मॉड्यूल भी है क्योंकि, और रैंडम हमारा फंक्शन भी है, तो दोनों रैंडम हम लोग यूज़ करेंगे डॉट लगा के। आप जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे ना तो आपको फ्लोट टाइप में वैल्यू मिलेगी। तो हम पाइथन शेल में आपको दिखा देते हैं कि हर बार जितने बार आप रन कराएंगे उतने बार आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेगी, कभी भी आपको सेम वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि ये आपका रैंडम फंक्शन है। तो चलिए हम पाइथन शेल पे चलते हैं और आपको एक बार दिखाते हैं। ये था हमारा पाइथन शेल। अब हम इसमें आपको दिखाते हैं करके। हमने यहाँ पास इंपोर्ट किया, देते हैं, कॉपी करने में गड़बड़ हो रही है, लिख देते हैं हम यहाँ पास IMP, इंपोर्ट करेंगे रैंडम को, देन हम प्रिंट करेंगे रैंडम मॉड्यूल डॉट रैंडम फंक्शन। देन हम इसको एंटर करेंगे तो देखिए हमारी यहाँ पास वैल्यू जो आ रही है वो पॉइंट में आ रही है, और आप इसको जितने बार रन कराएंगे उतने बार आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगी। देखिए हम एक बार और आपको इसको रन करा के दिखाते हैं। देखिए हमने दूसरे बार रन कराया, पहली बार हमने रन कराया था तो हमें 0.28 वैल्यू डैश डैश मिली थी। देन हमने दूसरी बार जब रन कराया तो हमारी वैल्यू 0.21 मिली है। तो इसी तरह आप जितने बार अलग अलग बार रन कराएंगे उतने बार आपको फ्लोट टाइप में वैल्यू मिलेगी। इसमें कभी भी आपको इंटीजर टाइप वैल्यू नहीं मिलेगी, हमेशा फ्लोट में मिलेगी। देन अब हम चलते हैं स्लाइड में।
अब देखते हैं आगे कौन सा था मॉड्यूल। रैंडेंट। रैंडेंट में क्या होता है, रैंडेंट फंक्शन इट रिटर्न अ रैंडम इंटीजर एन इन दी रेंज। मतलब इसमें हमें इंटीजर टाइप वैल्यू मिलती है हमेशा। जो भी हमारा पैरेंथेसिस में होता है वो हमेशा हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो रिमेंबर रखिएगा, आप हमेशा याद रखिएगा कि रैंडेंट में हम लोगों को इंटीजर वैल्यू मिलती है और रैंडम में हम लोग को फ्लोट टाइप्स वैल्यू मिलती है। तो आगे देखते हैं इसका प्रोग्राम। इसमें भी आपको सबसे पहले मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट रैंडम करेंगे, देन हमारा इसमें प्रिंट करेंगे रैंडम मॉड्यूल लिया तो रैंडम डॉट फंक्शन हमारा रैंडेंट है तो रैंडेंट लिखेंगे, देन पैरेंथेसिस में 2 कॉमा वैल्यू दे देंगे 2 कॉमा 10। तो इसमें जो भी हमारी 2 से 10 तक की हमारी वैल्यू जो है हमने ली है, इसमें आप जब रन कराएंगे ना तो 2 से 10 तक की कोई भी वैल्यू आपकी लेगा, लेकिन वो वैल्यू हमें हमेशा इंटीजर मिलेगी, ना कि फ्लोट में मिलेगी। तो चलिए इसको भी हम दिखा देते हैं आपको पाइथन शेल में। यहाँ पास हम इंपोर्ट करते हैं रैंडम। अब यहाँ पास रैंडम की जगह रैंडेंट लिख देते हैं। रैंडेंट फंक्शन, और यहाँ 2 कॉमा 10 था ना, तो 2 कॉमा 10 ले लेते हैं हम। अब इसे इंटर करेंगे तो ये देखिए 2 से 10 के बीच में हमारी वैल्यू हो गई 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें वैल्यू रिटर्न किया 9। अब जब हम दोबारा इसको रन कराएंगे तो हमें देखिएगा दूसरी वैल्यू देगा वो, लेकिन वो वैल्यू हमारी 2 और 10 के बीच की ही रहेगी। ये देखिए दूसरी बार रन कराने में हमारा 4 वैल्यू लिया, लेकिन ये हमारी 2 और 10 के बीच की ही वैल्यू है। तो आप जब भी याद रखिएगा कि रैंडेंट में हमारा इंटीजर लेता है और रैंडम में हमारा फ्लोट टाइप्स वैल्यू लेता है। तो चलिए अब चलते हैं स्लाइड में। आगे देखते हैं प्रोग्राम ऑफ रैंडम मॉड्यूल। ये हमने एक रैंडम मॉड्यूल का प्रोग्राम बताया था कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम लोग प्रोग्राम में रैंडम मॉड्यूल कैसे यूज़ करते हैं। सिंपल प्रोग्राम है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, आराम से समझिएगा, घबराइएगा नहीं, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। तो चलिए हम बताते हैं आपको इस प्रोग्राम में है क्या। सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया है इंपोर्ट रैंडम मॉड्यूल हम यूज़ कर रहे हैं तो हम इंपोर्ट करेंगे रैंडम। देन हमने एक वर्ड ले लिया है स्ट्रिंग। यहाँ आप स्ट्रिंग की जगह कोई भी वेरिएबल ले सकते थे, XYZ कोई भी ले सकते थे। देन हमने उसके अंदर स्टोर कराया है CBSE ऑनलाइन। देन हमने दूसरा वर्ड लिया है, उसमें स्टोर कराया है रैंडम डॉट रैंडेंट 0,3। 0,3 का मतलब कि हमने अभी आपको एग्जीक्यूट करा के दिखाया था कि 2,10 मतलब वो हमारी 2 से 10 के बीच की वैल्यू ले रहा था। तो हमने यहाँ पास लिखा है 0,3, तो हमारे यहाँ 0 से 3 के बीच की वैल्यू लेगा, मतलब कि 1 और 2 0 भी आ जाएगा, इसमें 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। तो ये इनके बीच की वैल्यू लेगा। देन हमारी नेक्स्ट स्टेप हमने लिया है कि कैपिटल N इक्वल्स टू 9, मतलब कि जो हमने स्टोर कराया है यहाँ पर CBSE ऑनलाइन, ये हमारी पूरी लेंथ हमने टोटल काउंट करी, जितनी है उतनी हमने एक वेरिएबल लेकर के उसमें हमने स्टोर करा दिया उसको। देन हमने एक लूप लिया और उसमें कंडीशन लगाया कि स्ट्रिंग ऑफ N इज़ नॉट इक्वल टू L, मतलब कि हम जब इसमें
काउंटिंग करेंगे ना आगे से, जैसे सी हमारा कितने नंबर पे है 0, और बी हमारा हो गया 1, इसी तरह एस हो गया 3 पे, तो ये पूरा हमारा 0 से 9 तक का है। तो हमारा यही हुआ स्ट्रिंग ऑफ एन, मतलब कि स्ट्रिंग ऑफ एन हमारा सबसे पहले 1 0 लेगा, तो 0 पे हमारा सी होगा, तो सी इज़ नॉट इक्वल टू एल। तो हमारा ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, मतलब सी जो है वो हमारा एल के इक्वल नहीं है। तो ये यहाँ से कंडीशन चेक करेगा, देन हमें प्रिंट करेगा। जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा प्रिंट करेगा स्ट्रिंग ऑफ एन, मतलब कि यहाँ पर जो नॉट इक्वल टू एल बताया है वही हमारा यहाँ प्रिंट करेगा। देन प्लस करेगा स्ट्रिंग नंबर, मतलब स्ट्रिंग नंबर जो आपका यहाँ पास स्ट्रिंग नंबर लेगा, मतलब कि 0 से 3 के बीच में कोई भी जो नंबर लेगा वो वहाँ से प्रिंट कर देगा। मतलब सीबीएसई ऑनलाइन से 0 और 3 के बीच में जितनी भी जो भी वैल्यू लेगा, उस वैल्यू में जो भी सेंटेंस मतलब वर्ड आएगा वो आपका प्रिंट कर देगा। देन प्लस करेगा हैज़, और हमने नंबर को इंक्रीज़ किया है और एन को डिक्रीज़ किया है। तो आप जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका आंसर कुछ इस तरह आएगा। हमने आंसर नहीं लिखा है, तो चलिए हम इसको आपको पाइथन शेल में एग्जीक्यूट कर ही के दिखा देते हैं अब। ये था हमारा पाइथन शेल। हम अब यहाँ पास प्रोग्राम लिख देते हैं, जो हमारा प्रोग्राम था। इसको हटा देते हैं। यहाँ बस कुछ चेंजमेंट करनी है, थोड़ी सी कॉपी किया है तो प्रॉब्लम होती है इसमें। तो यहाँ पर सही करते हैं, देन तब रन कराते हैं हम। अब ये हमारा था प्रोग्राम। अब हम इसे रन करा के दिखाते हैं कि आंसर क्या आता है आपका। सॉरी, इसमें कुछ एरर आ रही है, हमने वर्ड गलत लिख दिया है। तो हम यहाँ पास रैंडम कहाँ गया, यहाँ पास रैंडम होगा। यहाँ रैंडम होगा, देन अब हम एग्जीक्यूट कराते हैं कि देखते हैं क्या आता है। तो ये देखिए हमारा ये था आंसर। आपको दिख नहीं रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा नीचे हो गया, तो हम एक क्लियर पेज में आपको एग्जीक्यूट करा के दिखा देते हैं। आपको आंसर दिख रहा होगा। तो ये रहा आपका आउटपुट, यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अब चलते हैं फिर से स्लाइड पर। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम आपको आई होप समझ में आया होगा।
प्रोग्राम ऑफ मैथ मॉड्यूल। आपने रैंडम मॉड्यूल्स का प्रोग्राम देख लिया है। अब हम देखते हैं मैथ्स मॉड्यूल में भी कुछ फंक्शंस होते हैं और उनके प्रोग्राम्स हम देखते हैं। तो पहला था सील। इसमें क्या होता है, रिटर्न दी स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। मतलब कि आप एक्स में जो भी वैल्यू देंगे वो जब एक्स में जो वैल्यू आप देंगे देन जब हम उसका आउटपुट निकालेंगे तो हमें जो वो रिटर्न करेगा उसमें जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमारी दी हुई वैल्यू से ग्रेटर होगी या तो फिर उस वैल्यू के इक्वल होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप देख सकते हैं कि नीचे हमने एक मैथ्स मॉड्यूल हम इसमें यूज़ कर रहे हैं तो हम इसमें इंपोर्ट करेंगे मैथ को। तो इंपोर्ट हमने किया मैथ्स को, देन मैथ डॉट सील और उसके अंदर हमने वैल्यू ली 2.56। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमें आउटपुट में मिलेगा 3। तो हम इसको आपको दिखा देते हैं एक बार आउटपुट में भी कि क्या हमारा राउंड ऑफ करके आपको यही वैल्यू मिलेगी। पाइथन शेल पे चलते हैं, चलिए। ये रही पाइथन शेल। अब हम इसमें आपको दिखा देते हैं जो हमने आपको बोला। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट हमने मैथ्स किया क्योंकि मैथ्स मॉड्यूल में हम काम करने जा रहे हैं इसलिए हमने मैथ्स मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। देन मैथ डॉट फंक्शन नेम लिखेंगे, देन हम वैल्यू देंगे। तो वैल्यू हमने दी 2.56। अब देखिएगा हमारी वैल्यू इसमें क्या आती है। ये देखिए इसमें हमारी जो हमने वैल्यू दी 2.56 इससे ग्रेटर वैल्यू दिया है हमें, या तो फिर आपको उसके इक्वल भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल वैल्यू भी कभी कभी दे देता है आपको। तो एक बार हम और आपको कोई दूसरी वैल्यू लेकर के दिखा देते हैं। यहाँ पर चेंज कर देते हैं वैल्यू, जैसे कि 3.24। अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो देखिए क्या क्या आता है। देखिए 4 आया। ग्रेटर वैल्यू हमें हमेशा देता है सील फंक्शन में, तो आप याद रखिएगा। देन अब नेक्स्ट फंक्शन में चलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा फ्लोर। इसमें क्या होता है, रिटर्न दी ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। हमारा जो सील फंक्शन होता है उसमें ग्रेटर देता है वैल्यू हमें एक्स की वैल्यू जो हम लोग देते हैं इनपुट कराते हैं, और फ्लोर फंक्शन में वो होता है कि हम लोग जो वैल्यू देते हैं उस वैल्यू से हमें लेस देन वैल्यू रिटर्न करता है। मतलब कि हमारी हमेशा वैल्यू एक्स से छोटी होगी या तो फिर एक्स के इक्वल होगी। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले मैथ्स मॉड्यूल को इंपोर्ट कराएंगे, देन मैथ डॉट जो हमारा फंक्शन का नेम होगा वो लिखेंगे फ्लोर, देन हम उसके अंदर वैल्यू देंगे। तो हमारा आउटपुट में हमने उसमें भी वही लिया था जो हमने सील फंक्शन में यूज़ किया था, वैल्यू 2.56। तो हमें इसमें वैल्यू लेस देन दे रहा है, 2 दे रहा है। तो इसे भी आप एक बार देख लीजिए पाइथन शेल में। यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया मैथ्स को, देन हमने यहाँ सील फंक्शन की जगह फ्लोर फंक्शन लगाया। और हमने यहाँ वैल्यू 3.24 ली। तो अब इसमें जब हम रिटर्न करेंगे तो हमें 3.24 से वैल्यू कम देगा। ये देखिए 3 दे रहा है हमें। देन एक बार और देख लीजिए। इसके अंदर हम वैल्यू दूसरी लिख देते हैं, जैसे 2.56 हमने ली तो इसमें हमें भी लेस देन वैल्यू मिलेगी। ये देखिए 2 मिली। तो ये हमारे कुछ मैथ्स के अंदर हमारे फंक्शन आते हैं जो कि प्रोग्राम में यूज़
करेंगे आपको तो प्रोग्राम में बहुत ही आपकी हेल्पफुल होगी। तो चलिए अब फिर से स्लाइड में चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। स्क्वायर रूट ऑफ कैलकुलेशन, ये भी हमारा मैथ्स मॉड्यूल के अंदर आता है। मतलब आपको किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना होगा तो मैथ्स डॉट स्क्वायर का शॉर्ट फॉर्म भी हम लोग यूज़ करते हैं SQRT। देन उसके अंदर हम लोग वैल्यू दे देंगे तो उसका हमें स्क्वायर रूट पता चल जाएगा कि उस वैल्यू का किस वैल्यू का वो स्क्वायर रूट है। देन इसी तरह हमें कैलकुलेट करता है पावर भी, तो पावर के लिए भी शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं POW। और देन हम इसके अंदर वैल्यू देंगे 2 कॉमा, हमने जैसे इसमें दिया 2,5, तो हमें इसकी पावर निकाल के देगा। पावर कैसे लेगा, हमारी जो मेन वैल्यू होगी वो 2 होगी और जो पावर होगी वो 5 होगी, मतलब कि 2 की पावर 5। तो हम जब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमारा 2 की पावर 5 हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा होगा 32। तो इसमें हमारा आंसर 32 होगा। तो चलिए एक बार इसे भी हम दिखा देते हैं आपको पाइथन शेल में। थोड़ा साफ ले लेते हैं, नहीं आपको दिखाई नहीं देगा फिर से, नीचे प्रॉब्लम होगी आपको। तो यहाँ पास हम इंपोर्ट करते हैं मैथ्स को। इंपोर्ट तो कर ही दिया है, अगर आप एक बार इंपोर्ट करेंगे तो भी हो जाएगा, बार बार करेंगे तो भी चलेगा। तो हम इंपोर्ट नहीं करते, डायरेक्ट फंक्शन नेम लिख करके उसकी वैल्यू देते हैं। तो लिखा हमने मैथ्स डॉट SQRT, स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम लोग किसका निकालते हैं स्क्वायर रूट, मान लीजिए 25 हमारा किसका होता है स्क्वायर रूट, तो देखते हैं किसका होता है 5 का। तो देखिए 5 हमारी लास्ट में आंसर में दे रहा है कि 5 होता है। देन एक बार और देख लीजिए, इसके अंदर हम लोग कोई और वैल्यू लेते हैं, जैसे कि कोई बड़ी वैल्यू ले लेते हैं 144। तो देखते हैं ये किसका होता है, देखिए 12 का होता है। तो 12 इसमें आ रहा है आंसर। देन आप पावर का भी आपको दिखा देते हैं कि पावर का कैसे होता है। प्रॉब्लम हो रही है, आ नहीं रहा है, सॉरी। आप लोग इसे अपने पाइथन शेल में देख लीजिएगा एक बार, कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो आ नहीं रहा है, इसके लिए सॉरी। चलते हैं, देखते हैं स्लाइड में, चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या है। यूजिंग URL लिब एंड वेब ब्राउज़र मॉड्यूल्स। हम आपको बता दें, इसको बताने से पहले, कि आपके सिलेबस में URL के बारे में बताया ज़रूर गया है, बुक में भी बताया गया है, लेकिन ये इसके प्रोग्राम आपके एग्ज़ाम में कभी नहीं आते जल्दी, और ना ही आपको इसका प्रोग्राम ज़्यादा बुक में मिलेगा। एक कम से कम मिनिमम आपको एक ही प्रोग्राम मिलेगा बुक में, अगर मिलेगा तो। और एग्ज़ाम में ज़्यादा आता नहीं, कभी पूछा नहीं जाता है, तो हमने इसका प्रोग्राम नहीं, लेकिन हाँ इसके अंदर जो हमारे फंक्शन यूज़ होते हैं उसको हम आपको बता देते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। तो सबके बारे में हम आपको ओरली बता देंगे। अगर आपको ज़रूरत है तो हमें बता दीजिएगा, हम इसका अगली वीडियो में इसका प्रोग्राम और इसकी डेफिनेशन सब साथ में आपको क्या एक प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए बताते हैं URL क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो URL में फंक्शन यूज़ करते हैं वो हमारा होता है URL lib डॉट रिक्वेस्ट डॉट
URL ओपन। इसमें क्या होता है कि हमारी कोई भी वेबसाइट को वो ओपन करता है। देन जो फाइल को वेबसाइट को ओपन करता है और हमें फाइल टाइप में वो वैल्यू कंटेंट को रिटर्न करता है हमें। और देन हमारा सेकंड जो है वो है हमारा URL ओपन रिटर्न वेल डॉट रीड। इसमें जो हमें वेबसाइट मिलती है उस वेबसाइट को वो रीड करता है। देन थर्ड हमारा जो है वो है हमारा URL ओपन रिटर्न वेल डॉट गेट कोड। इसमें क्या होता है कि हमारा जो HTTP होता है, HTTP का जो स्टेटस कोड होता है वो हमें रिटर्न करता है। देन नेक्स्ट में हमारा क्या होता है, हेडर में होता है कि हमारी जो हेडर में हमारी वैल्यू को स्टोर करता है, मतलब कि मेट डेटा को स्टोर करता है। मेट डेटा मतलब कि जैसे हो गया हमारा डेट और टाइम, इसको हमारा URL में ओपन करता है, स्टोर करता है। देन लास्ट है हमारा URL रिटर्न वेल डॉट इन्फो। इसमें हमारी जो भी वैल्यूज़ हेडर में स्टोर होती है उस वैल्यूज़ को हमें रिटर्न करता है। तो याद रखिएगा कि हेडर में हमारे URL को स्टोर करता है, देन इन्फो में हमारी वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। देन हमारा जो लास्ट है कॉपी गेट URL, इसमें हमारा रिटर्न दी URL स्ट्रिंग। URL जो हमारा होता है वो स्ट्रिंग में हमें रिटर्न कर देता है और यहाँ से हमारा प्रोग्राम URL का एंड हो जाता है। तो URL में ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन हमारा कभी भी एग्ज़ाम में जल्दी पूछा नहीं जाता है तो इसका प्रोग्राम, तो इसलिए हम आपको इस वीडियो में आपको नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम अगली वीडियो में इसका प्रोग्राम ज़रूर बनाएंगे, लेकिन आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और वेब ब्राउज़र के बारे में बताते हैं आपको। वेब ब्राउज़र में क्या होता है कि अगर हम वेब ब्राउज़र को इंपोर्ट करते हैं तो इसमें हमारी कोई भी वेबसाइट को वो ओपन कर देता है। तो हम लोग इसको करने के लिए सबसे पहले हम वेब ब्राउज़र को इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट वेब ब्राउज़र, देन वेब ब्राउज़र डॉट ओपन वर्ड लिखेंगे। देन पैरेंथेसिस के अंदर हमें जो भी वेबसाइट ओपन करनी है उसका नाम लिखेंगे। जैसे हमने इसमें लिखा है ओपन ब्रैकेट में www.gmail.com। तो इसमें जब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे पाइथन शेल में तो हमें ये गूगल में www.gmail.com वेबसाइट खोल के दे देगा। तो चलिए हम ये चीज़ आपको एक बार करके दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कैसे होता है। तो हम सबसे पहले चलेंगे पाइथन शेल में। ये रहा आपका प्रोग्राम। अब हम इसमें आपको बताएंगे कैसे होगा। आज हमारा दिन ही ख़राब है, ये पाइथन शेल में पता नहीं क्या हो गया है कि रन ही नहीं हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम इसके लिए आप लोग से माफ़ी चाहते हैं कि हमारा पाइथन शेल नहीं चल रहा है। लेकिन हाँ, कुछ नहीं है इसमें वेब ब्राउज़र में, बस आप इसे अपने पाइथन शेल में इंपोर्ट करेंगे वेब ब्राउज़र। देन हम वेब ब्राउज़र में इंपोर्ट करेंगे। देन आप वेबसाइट का नेम लिखेंगे, इसके बाद आप इसे रन करा देंगे तो
आपका जो वेबसाइट का जो भी नेम लिखेंगे वो हमारा गूगल की साइट में ओपन हो जाएगा, आपका वेब ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा आपके इंटरनेट में आपके। लेकिन आपका ध्यान रखिएगा कि आपका इंटरनेट ओपन हो, नहीं तो एरर आ जाएगी, जैसे हमारे पाइथन शेल में एरर आ रही है इस समय। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आज आपको यह जो हमने समझाया वो समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। Thank you for the watching video.